थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, दिसंबर की है और ख़ासकर नवंबर की है, लेकिन कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम ये न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है सिखिज़्म का या सिख धर्म से रिलेटेड, वो कवर हो जाता है। और सिख जो रिलीजन है उससे क्वेश्चन यूपीएससी या यूपीपीएससी में और एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कि क्या आप नाथूराम गोडसे को जानते हो, या मैं ये कहूं कि क्या आप गांधी जी के हत्यारे को जानते हो, तो उम्मीद है आप फटाक से जवाब दे दोगे कि हाँ मैं जानता हूं, गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप गुरु तेग बहादुर जो थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनके हत्यारे को जानते हो, तो आप शायद नहीं बता पाओगे या आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बात यह है कि हमको कभी उस ढंग से उस बात को प्रचारित किया नहीं गया या हमको बताया नहीं गया। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज न्यूज़ है और जागरण जो उसका आर्टिकल है, गुरु तेग बहादुर मार्टेरडम डे 2020, यानी शहीदी दिवस है इनको। तो मार्टियरडम डे 2021 सिग्निफिकेंस कोर्स मैसेज टीचिंग्स एंड की फैक्ट्स। तो हमको बेसिकली गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में जानना है, लेकिन हम इसके सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे, यानी सिख रिलीजन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं गुरु तेग बहादुर की कथा। और सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं गुरु तेग बहादुर जी से। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों में 10 गुरुओं की परंपरा होती है, उस 10 गुरुओं में सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। अब औरंगजेब के द्वारा भारत का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में औरंगजेब ने कश्मीरों में जो कश्मीरी पंडित हैं उनका हिंसक नरसंहार करने का प्रयास किया। तो उनके जो औरंगजेब के कार्य थे उनका विरोध किया गुरु तेग बहादुर ने। तो औरंगजेब ने इसे अपने आदेशों की अवहेलना मानी और गुरु तेग बहादुर जी का कत्ल करवा दिया, गर्दन कटवा दी दिल्ली में। तो वहीं पर आप देखोगे कि शीशगंज गुरुद्वारा भी दिल्ली में मिलता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप कभी दिल्ली जाइएगा तो वो बेसिकली इन्हीं को डेडिकेटेड है, यानी गुरु तेग बहादुर जी को ही डेडिकेटेड है। तो चलिए समझते हैं कि सिख धर्म क्या है या सिख रिलीजन क्या है। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जो सिख मतलब है, इसका मतलब होता है डिसिपल या शिष्य। यानी सिख का मतलब है शिष्य। किसका शिष्य? भगवान का। भगवान का ऐसा शिष्य जो गुरुओं के द्वारा लिखे गए किताबों को या गुरुओं के द्वारा जो भी कोट्स, इंपॉर्टेंट कोट्स बोले जाते हैं, उनका पालन करे। इस बात को ही मतलब यही सिख धर्म है। यानी फिर से बता रहा हूं कि सिखिज्म क्या है। सिख का मतलब होता है शिष्य। किसका शिष्य? भगवान का शिष्य। भगवान का ऐसा शिष्य जो सिख के मतलब भगवान का ऐसा शिष्य जो 10 गुरुओं की जो भी राइटिंग्स हैं और जो भी उनकी टीचिंग्स हैं उनका अनुपालन करे। यानी सिखों में 10 गुरु हैं, उन गुरु की कुछ शिक्षाएं हैं, उनका अनुपालन जो व्यक्ति करेगा वही भगवान का शिष्य है। इसी को बोलते हैं सिखिज्म या सिख धर्म। तो सिख का मतलब होता है शिष्य, शिष्य का अर्थ होता है सीखने वाला, यानी भगवान का ऐसा शिष्य जो 10 गुरुओं की अवधारणा माने और उनकी शिक्षाओं का पालन करे। यही बेसिकली सिखिज्म का कॉन्सेप्ट है सबसे बड़ा। अब अगर हम बात करें सिख के कुछ प्रमुख कॉन्सेप्ट्स की, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एक ओंकार। आप कभी भी कहीं गुरुद्वारे के सामने निकले होंगे तो आवाज़ सुनाई देती है एक ओंकार की, और कई जगह आपने सुना होगा। तो इसका मतलब होता है वन गॉड, यानी ईश्वर एक है। तो सिख धर्म में जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो एक है, यानी एक ओंकार। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सिमरन। सिमरन जिसको आप कहते हो स्मरण करना। तो सिख धर्म में एक कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हम ईश्वर का सिमरन हमें करना चाहिए, यानी ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। तो याद रखिएगा कि सिमरन या सिमरण जो है इसका मतलब होता है स्मरण करना। अब बात आती है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की। सिख धर्म की स्थापना सिखों के पहले गुरु गुरु नानक जी ने की थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सिख धर्म आया है ये बेसिकली जो हिंदू भक्ति मूवमेंट था, यानी भक्ति आंदोलन था, और जो वैष्णव धर्म है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इसमें कुछ उसके भी आपको लक्षण दिखाई देंगे। साथ ही साथ खालसा का कॉन्सेप्ट आता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा का कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया था, यानी वो मतलब पुरुष और महिलाएं जो सिख धर्म की जो भी आचार संहिता हैं, जो भी शिक्षाएं हैं, उनको बहुत ही मतलब आप ये समझ लो कि रूढ़िवादिता के साथ उनका पालन करें। रूढ़िवादिता शायद थोड़ा नकारात्मक वर्ड है,
या आप ऐसे समझो कि बहुत ईमानदारी के साथ अगर उनका पालन करें तो ऐसे पुरुष और महिलाओं को खालसा कहते हैं। साथ ही साथ सिख धर्म में पंच ककार की अवधारणा भी आती है, यानी सिखों को, प्रत्येक सिख को 5 चीजें धारण करना चाहिए, जिसमें क्या आता है, केस आता है यानी बाल, आपको पता है वो लोग पगड़ी लगाते हैं, फिर कंघा, एक कंघा भी रखते हैं, फिर कड़ा, हाथ में कड़ा भी पहने रहते हैं, फिर कक्षा, एक कॉटन का कक्षा भी पहनते हैं, और फिर आता है कृपाण, यानी एक छोटी सी कृपाण या चाकू भी रखे रहते हैं। तो 5 कॉन्सेप्ट आते हैं, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण, तो 5 चीजें ये हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सिख धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और गुरुओं के बारे में बात ना हो तो फिर बेकार है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु नानक देव जी की। अब अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सिख धर्म के संस्थापक थे, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एक गुरु का लंगर होता है, जो सिखों में एक लंगर व्यवस्था है, अगर आप अमृतसर जाओगे तो वहां पर लंगर व्यवस्था आपको दिखती है, तो वो इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ ये बाबर के समकालीन थे, यानी बाबर वही बाबर जिसने 1526 में भारत में आक्रमण किया था और 1530 तक लगभग वो रहा था। तो 4 साल ये अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो ये किसके कंटेम्प्रेरी या समकालीन थे, ये बाबर के समकालीन थे। दूसरे आपके आते हैं गुरु अंगद देव जी। तो इन्होंने सिखों की एक विशेष लिपि बनाई जिसको बोलते हैं गुरुमुखी स्क्रिप्ट या लिपि। अब लिपि क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूँ ये भाषा है। अब जो मैं बोल रहा हूँ इससे जो आप नोट्स बना रहे होगे तो एक तरीके से बना रहे होगे कि हमको जो भी सर बोल रहे हैं उसको बाएं से दाएं लिखना है, कौन सी पाई, कौन सी मात्रा, कब कॉमा, कब फुल स्टॉप लगेगा। तो जो तरीका किसी भाषा को कागज पर उतारने का होता है उसी को बोलते हैं स्क्रिप्ट या लिपि। तो अगर आप इनकी बात करो तो गुरुमुखी लिपि का इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। किसने? गुरु अंगद देव जी ने। इस बात को याद रखना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज या तीसरे सबसे प्रमुख गुरु जो हैं वो कौन है? गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी अकबर के समकालीन थे, यानी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। साथ ही इन्होंने सिखों में जो सती प्रथा और पर्दा प्रथा थी उसको समाप्त करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। उसके बाद अगले आपके गुरु आएंगे गुरु अमरदास जी। अब अगर गुरु अमरदास जी की मैं बात करूं तो इनके, एक मिनट, अमरदास जी तो हो गए। गुरु रामदास जी, अमरदास जी को तो हमने कवर कर लिया। अब अगर हम गुरु रामदास जी की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अकबर ने, यानी मुगल बादशाह अकबर ने इनको कुछ जमीन दी थी और उसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरु रामदास जी जो हैं इनको किसने जमीन दी थी? इनको दी थी अकबर ने जमीन, और इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर शहर की, और 50 बार एग्जाम में पॉइंट पूछा जा चुका है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना है कि इनकी स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी, और इस अमृत शहर के लिए जमीन जो थी वो मुगल बादशाह अकबर ने दी थी। उसके अलावा जो आप गोल्डन टेम्पल देखते हो तो उसकी जो स्थापना, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, यानी गुरु रामदास जी द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें सिखों के अगले गुरु यानी गुरु अर्जुन देव जी की या गुरु अर्जन देव जी की, तो इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सिखों का सबसे प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका जो कंपोजिशन था या कंपोज्ड उसको या उसका संकलन जो किया गया था वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब, जो सिखों का प्रमुख एक ग्रंथ है, उसका संकलन इन्हीं के द्वारा किया गया था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने कहा कि इसके पहले जो गुरु होते थे गुरु रामदास जी, उन्होंने गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? अर्जुन देव जी ने। इनकी हत्या जहांगीर द्वारा करा दी गई थी, यानी अकबर के पुत्र जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी गई थी। तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद आप क्या आएंगे? गुरु हरगोविंद जी, यानी गुरु हरगोविंद जी। पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि सिखों के छठे गुरु थे। अगर आप गिनोगे तो सिखों के छठे गुरु थे। इनकी खासियत क्या थी कि इन्होंने सिखों को मिलिट्री कम्युनिटी में यानी सैनिक समुदाय में तब्दील कर दिया था और उनको लड़ने के लिए प्रेरित किया था। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिखों को सैन्य कम्युनिटी में या सैन्य समुदाय में परिवर्तित कर दिया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि जो अकाल तख्त है, अकाल तख्त, उसकी स्थापना, जो स्वर्ण मंदिर में एक अकाल तख्त मिलता है, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो इस बात को याद रखिएगा कि गुरु हरगोविंद जी ने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी। अगर उसके बाद हम बात करें गुरु हरिराय जी की, तो पहली चीज ये याद रखना है कि ये सिखों के 7वें गुरु थे, और 7वें गुरु के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने शांति का पालन किया, और ये औरंगजेब के समय थे और इन्होंने कोई बहुत ऐसी गतिविधि नहीं की जिससे इनके ऊपर या मुगल बादशाह और इनके बीच टकराहट हो। तो इन्होंने बेसिकली धर्म के प्रचार प्रसार में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इसके बाद आपको मिलेंगे गुरु हरकिशन जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये जो थे, ये सिखों के सबसे पहली चीज की 8वें गुरु थे और सबसे यंगेस्ट गुरु भी थे। कहा जाता है कि मात्र 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने गुरु मतलब पद ग्रहण कर लिया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम गुरु हरकिशन जी की बात करें तो इनको औरंगजेब ने इस्लाम की निंदा करने के कारण समन भी किया था, यानी इनको समन भी भेजा था। उसके अलावा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, ये सिखों के 9वें गुरु थे, सबसे पहले ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी, यानी आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। इनकी हत्या मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा की गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा कश्मीरी पंडितों पर हिंसा की जा रही थी, उसका ये विरोध कर रहे थे, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई थी। सिखों के अंतिम गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हैं। अंतिम गुरु का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन, जो अभी तक जो मानव गुरु हुए हैं, ह्यूमन गुरु थे, उसमें 9 हो चुके हैं, ये 10वें हुए हैं। जो इसके बाद गुरु परंपरा है, इन्होंने अपने बाद कह दिया कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होगी। तो अब जो अगर आपसे पूछा जाए सिखों के अंतिम ह्यूमन गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु परंपरा समाप्त हो गई। इन्होंने आखिरी में क्या किया कि गुरु ग्रंथ साहिब को कह दिया कि ये ही अब गुरु है, यानी इसके पश्चात गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु माना जाएगा। तो सिखों में जो गुरु परंपरा है, जो उनकी आदि पुस्तक है, उसको बहुत ही प्रमुख स्थान प्राप्त है। साथ ही साथ इन्होंने खालसा कम्युनिटी की स्थापना की। अगर हम इसकी बात करें खालसा कम्युनिटी क्या होती, पहले इसको समझ लें। हमने पीछे बात की कि जो लोग सिख धर्म की जो भी परंपराएं हैं, जो भी शिक्षाएं हैं, उनका बहुत ही ईमानदारी से या रूढ़िवादिता के साथ पालन करें, तो उनको कहते हैं हम खालसा कम्युनिटी। तो खालसा कम्युनिटी एक प्रकार की मिलिट्री कम्युनिटी थी और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि हमने इस न्यूज़ में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी।